भ्रष्ट नेताओं की बीजेपी की वॉशिंग में होती है धुलाई। गडकरी का अपनी ही सरकार पर तंज। बीजेपी के पास है इको फ्रेंडली साबुन, बिना नुकसान होती है धुलाई। आरोपियों को बीजेपी में शामिल करने पर गडकरी ने दी सफाई। जून के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग सत्र चल रहा था। पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने परिवारवाद से लेकर करप्शन का मुद्दा उछाला था। निशाने पर शरद पवार और उनका परिवार था। पीएम मोदी ने पवार फैमिली पर इशारों में 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया था। अजीत पवार ईडी की जांच में फंसे हुए थे, उन्हें समन पहुंच रहे थे। वैसे ईडी का समन तो शरद पवार को भी मिल चुका था। वो बात अलग है कि पवार को समन देकर ईडी खुद ही घबरा गई थी, लेकिन अजीत पवार की मुसीबत कम नहीं हो रही थी। और पीएम ने जब पवार परिवार को घोटाले में घेरा तो ये मैसेज ईडी के लिए भी माना गया, लेकिन पीएम मोदी के बयान सप्ताह भर के अंदर ही एनसीपी में टूट हो गई। अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए। 2 जुलाई को राजभवन में अजीत पवार महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे थे। सरकार में जो मंत्री पद देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे थे वो अजीत पवार को सौंप दिया गया और उसके बाद से 70,000 करोड़ के घोटाले की कोई भी बात बीजेपी का नेता नहीं कर रहा है। विपक्ष की ओर से जरूर कहा जा रहा है कि अजीत पवार भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो चुके हैं। अब वो बेदाग हैं। बेदाग अजीत पवार के साथ और भी कई विधायक हो गए हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई के चलते कई एनसीपी विधायक फंसे हुए थे। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी पहले विरोधी दलों के नेताओं पर करप्शन का आरोप लगाती है, इसके बाद केंद्र की एजेंसी ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है। दबाव बनाया जाता है। जो नेता दबाव में झुकता नहीं है उसे समन पर समन भेजे जाते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो नेता पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल होता है या फिर इनसे हाथ मिलाता है, पाक साफ हो जाता है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है और अब इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी चुटकी दी है कि हमारा साबुन इको फ्रेंडली है, यानी बीजेपी में आने वालों की इको फ्रेंडली साबुन से धुलाई हो जाती है और फिर वो बेदाग हो जाता है। और साबुन इको फ्रेंडली है तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। जो नेता बीजेपी के साथ आता है उसका फायदा होता है और बीजेपी का भी फायदा होता है। बीजेपी का ये साबुन कई राज्यों में उसकी सरकार बनवा चुका है और जहां सरकार बहुमत में नहीं होती वहां बहुमत पार पहुंचा देती है। गडकरी ने कहा कि राजनीति में चुनाव जीतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। जो जीतता है वही सिकंदर होता है। आज सत्ता सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। गडकरी ने कहा कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ कंपोजिशन, लिमिटेड एंड कंट्राडिक्शन। सब कुछ करना पड़ता है। चुनाव में जीतने की राजनीति सबसे अहम होती है और जो जीतता है वही सिकंदर होता है। इसलिए कभी कभी गठबंधन में पार्टनर लेने पड़ते हैं, ताकत बढ़ानी पड़ती है, समझौते करने पड़ते हैं। हम भी अपनी अलायंस की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। वैसे गडकरी ने बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर सफाई भी दी। साफ कर दिया कि जो अभी हो रहा है वो कुछ नया नहीं हो रहा है। देश में पहले भी ऐसा ही होता आया है। 1947 के बाद से ये होता चला आ रहा है। पहले कांग्रेस में नेता शामिल होते थे। विपक्ष में बैठी पार्टियां कांग्रेस में अपने नेताओं को तोड़ने का आरोप लगाती थी। आज बीजेपी मजबूत है, इसलिए दूसरी पार्टी के नेता बीजेपी में आ रहे हैं। साफ है, गडकरी ने एक तरह से इस बात को कबूल कर लिया है कि अगर दागी नेता पार्टी को फायदा पहुंचाता है, दागी नेता बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाता है, तो फिर ये दाग अच्छे होते हैं। वैसे भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन हर तरह के दाग को साफ भी कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।